हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ अजय मोक्टा और हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज, एंड दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच का मतलब ये है कि हम कोई भी पाइथन की फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करने वाले, लाइक टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च वगैरह, है ना। हम बेसिक से सारी चीज़ें पाई बेसिक मतलब पाइथन से ही हम स्क्रैच से कोड करेंगे सारी चीज़ें। और हम एंड टू एंड सारी चीज़ें डिप्लॉय करके भी देखेंगे और देन कंपैरिजन भी करेंगे कि टेंसर फ्लो के साथ और जो हम स्क्रैच से करते हैं कि उसमें कितनी डेविएशन आती है। और देन चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। हम और भी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले हैं इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड, और हम सोच रहे हैं कि ये एंड टू एंड एक पूरी प्लेलिस्ट रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो इससे। ठीक है, सो ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले तो न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है। लाइक न्यूरल नेटवर्क इज़ ए फैसिनेटिंग एंड पावरफुल एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर मैं ऐसे न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे बनाऊँ, आई एम वेरी सॉरी गाइज, मैं थोड़ा अच्छा लिख लेता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं न्यूरल नेटवर्क को शॉर्ट में एन एन बोलूँगा। ठीक है, एन एन। ठीक है, तो आप समझ जाना न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क क्या है गाइस। न्यूरल नेटवर्क इज ए पावरफुल एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, पावरफुल एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट चीज़। ठीक है, दूसरी, और ठीक ये तो हमने बात कर ली कि इट्स द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। दूसरी चीज़, एट इट्स कोर ए न्यूरल नेटवर्क इज ए कंप्यूटेशनल सिस्टम। ठीक है, एट इट्स कोर इट इज ए कंप्यूटेशनल सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटेशनल सिस्टम दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, ऐसा लिख लेता हूँ, इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो बाद में हम इसकी एक एनालॉजी भी ड्रॉ करके देखेंगे कि जो ह्यूमन ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है और ये वाला नेटवर्क कैसे काम करता है। इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम इसको आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रहा हूँ, इट इज़ अ कंप्यूटेशनल सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटेशनल सिस्टम अभी आप जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ी सी आप ध्यान में रख लो। ठीक है, आने वाले टाइम में हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको ये थोड़ा सा पता लग गया। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क दिखता कैसे है, सिंपल चीज़ अगर मैं ऐसे बना दूँ तो न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये मतलब कि दिस इज द इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ योर न्यूरॉन। ठीक है, दिस इज द इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ योर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और इसको आप बोलोगे परसेप्ट्रॉन या न्यूरॉन भी आप बोल सकते हो, बट इसको आप अभी परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम परसेप्ट्रॉन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आपको मैं हैबिचुअल करना चाहता हूँ इस टर्म के साथ। ठीक है, तो दिस सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी इज माई परसेप्ट्रॉन। ठीक है, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि और क्या होता है कि ये आपस में ना इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपस में ना इंटरकनेक्टेड होता है, जैसे ये वाला मेरा परसेप्ट्रॉन इसके साथ इसके साथ कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, जो मेरा ये परसेप्ट्रॉन है ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे, यहाँ आप इनपुट देते हो। इनपुट क्या दोगे, इनपुट आप अपना कोई भी डेटा देंगे, इसको हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट ये मान लो कि अभी आप इसको यहाँ पे कुछ इनपुट दोगे और यहाँ से आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये बीच वाले लेयर क्या करेगी, बीच वाले आपके पास इसको हिडन लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको हिडन लेयर बोलते हैं, हिडन लेयर बोलते हैं। एंड इसका क्या काम है ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी जस्ट आप एक आर्किटेक्चर समझ लो कि दिस इज हिडन लेयर, दिस इज आउटपुट लेयर, दिस इज आउटपुट लेयर। ठीक है, दिस इज आउटपुट लेयर। ठीक है,
एंड दिस इज योर इनपुट लेयर, ठीक है, दिस इज योर इनपुट लेयर, दिस इज योर इनपुट लेयर, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और आप ऐसा भी मान सकते हो कि जो आपका एक पूरा न्यूरल नेटवर्क है वो आपकी एक पूरी टीम है, ठीक है। मानो कि मैं एक न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, और आप ऐसा मान लो, ठीक है, ये फिर से अगेन वही इंटरकनेक्टेड है आपस में। ये इंटरकनेक्टेड क्यों है और ये क्या चीज़ है ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि जो ये पूरा आपका न्यूरल नेटवर्क है, जो आपका ये पूरा न्यूरल नेटवर्क है, ये आपकी एक टीम है, ठीक है, दिस इज योर टीम, ठीक है। और इसका इंडिविजुअल हर एक जो इसका परसेप्ट्रॉन है, दिस ईच इंडिविजुअल परसेप्ट्रॉन ऑफ दिस नेटवर्क इज अ टाइनी डिसीजन मेकर। क्या चीज है? डिसीजन मेकर, ठीक है। ये एक डिसीजन मेकर है, और ये जो टाइनी डिसीजन मेकर है ये एक साथ काम करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स टास्क को अकॉम्प्लिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान के चल रहा हूँ जो ये मेरे जो ये परसेप्ट्रॉन है, ये मेरे पास टाइनी डिसीजन मेकर्स है, और ये अपना अपना डिसीजन लेते हैं, और जब ये आपस में मिलकर पहले ही अपने अपने डिसीजन लेते हैं, एंड देन जब इसको उन डिसीजन को हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं इस न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आपको दे रहा हूँ मैं, तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये बाद में तो हम इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं वैसे भी, है ना। तो ये चीज़ होगी। मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी के साथ फैमिलियर करवाना चाहता हूँ, एंड दैट इज योर डीप लर्निंग, ठीक है। दैट इज योर डीप लर्निंग, ठीक है, दैट इज योर डीप लर्निंग। तो ठीक है, डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग रेफर्स टू ए न्यूरल नेटवर्क दैट हैज अ मल्टीपल हिडन लेयर्स, ठीक है, दैट इज मल्टीपल हिडन लेयर्स, ठीक है। देखो मैंने ऊपर एक जो न्यूरल नेटवर्क बनाया था, इसमें सिर्फ लेयर क्या होती है, अब दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर, ठीक है। अब मैंने इसको तो क्या बोला, मैंने इसको तो मैंने बोला कि ये तो आपकी आउटपुट लेयर है, और इसको मैंने बोला इनपुट लेयर है, ठीक है। और इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच जितनी भी आपके पास लेयर बचेगी वो सारी हिडन लेयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास बस एक हिडन लेयर है, एक हिडन लेयर है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। बट अगर मेरे पास एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसके पास मल्टीपल हिडन लेयर्स है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डीप न्यूरल नेटवर्क। उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलूँ मैं इसको, डीप डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है मेरा डीप न्यूरल नेटवर्क? इट सिंपली रेफर्स टू ए न्यूरल नेटवर्क, इट सिंपली रेफर्स टू अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, दैट हैज मल्टीपल हिडन लेयर्स, ठीक है, दैट हैज मल्टीपल हिडन लेयर्स, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक, ठीक है, ये आपके पास एक ठीक है। तो अब बताओ मुझे आप यहाँ पे, अब पहले बताओ कि मेरे पास यहाँ पे इनपुट लेयर कौन सी है, ठीक है। पहले तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे इंटरकनेक्टेड होगी, ठीक है। मैं सभी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद कनेक्ट कर लेना है, नहीं तो कि बहुत टाइम चले जाएगा मेरा, ठीक है। और ये आपस में ऐसे सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, और ये इससे ये और सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये तो आपकी जो ये फर्स्ट लेयर है, जो आपकी ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये तो आपकी कौन सी लेयर है? ये तो आपकी इनपुट लेयर है, ठीक है, ये तो आपकी इनपुट लेयर है। और जो ये आपकी लास्ट लेयर है ये आपकी क्या है? ये आपकी आउटपुट लेयर है, ये आपकी आउटपुट लेयर है। और बीच में जितनी भी ये सारी चीज़ें, सारी लेयर्स बच गई है, ये मेरे पास हिडन लेयर है। तो क्या बोलोगे आप? इसको हिडन लेयर 1 बोलोगे, इसको हिडन लेयर 2 बोलोगे, और इसको हिडन लेयर 3 बोलोगे, ठीक है। तो ये आपके पास हिडन लेयर्स है। और ऐसा मान लो कि आपके पास सबसे पहले ये इनपुट लेयर है और आउटपुट लेयर है।
इन बिटवीन आपके पास कुछ एक्सपर्ट टीम्स आपने बैठाई हुई है, ठीक है, और जो कि क्या करती है, जैसे ये यहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, ये पिछले इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और वो पिछली इन्फॉर्मेशन में ना कुछ अपनी एक्सपर्टीज ऐड करेगी और देन उसको अगले न्यूरॉन में पास करेगी और सेम ऐसे ही होते रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि ये टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बैठी है बीच में, जो कि आपके डेटा में एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास हिडन लेयर होगी उतना ये नेटवर्क डीपर होते जाएगा, ठीक है। मोर द हिडन लेयर, more the hidden layers, more deeper get your more deeper get your network, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास हिडन लेयर्स होगी उतना डीपर आपका नेटवर्क बनेगा और उतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास डीप न्यूरल नेटवर्क। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर आपको कोई बोलेगा कि डीप न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली और ये सिंपल सी चीज़ें थी हमारे पास जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं आपको ना हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सरप्राइजिंगली इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक, ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड टॉपिक है हमारे पास और 1940 से ये आइडिया एग्जिस्ट करता है न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है। और तब तक ये पूरा ही मतलब कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, तब तक ये 1940s तक, और पूरा ही क्या था, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तब तक ऐसा ऐसा चीज़ की कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, ठीक है। और मेजर इशू इसमें ये था कि जो हमारे न्यूरल नेटवर्क है इसको हम ट्रेन कैसे करवाएं, ठीक है, इसको हम ट्रेन कैसे करवाएं, ये एक मेजर चैलेंज था, ठीक है। देन कुछ सालों तक ये ऐसे ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना रहा और देन 1960 में हमारे पास एक एल्गोरिदम, एक ट्रेनिंग एल्गोरिदम प्रपोज की लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं बैक प्रोपेगेशन, ठीक है, बैक प्रोपेगेशन, ठीक है, ठीक है। तो बैक प्रोपेगेशन वो एल्गोरिदम थी जिसके थ्रू हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवा सकते थे, कुछ चीज़ें सिखा सकते थे, ठीक है। तो ये 1960 में ये एल्गोरिदम आई, बट स्टिल तब भी हम लोग कुछ बहुत अजीब नहीं कर पाए थे न्यूरल नेटवर्क में, हम कुछ न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाए थे, है ना। क्यों? इसका कारण यही था कि हमारे पास बहुत सारा डेटा नहीं था और हमारे पास अच्छे कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो वो चीज़ इसी वजह से हम मतलब कि बहुत अच्छी लाइक अचीवमेंट्स नहीं कर पाए थे इसके थ्रू कुछ, है ना। तो देन अराउंड 2010 के करीब करीब, ठीक है, जो ये ओल्ड आइडिया था, जो लोगों को लग रहा था कि ये तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवाना तो बहुत इम्पॉसिबल है, स्टिल 2010 में हमारे पास बहुत मैसिव अमाउंट में डेटा आया, ठीक है। हमारे पास मैसिव अमाउंट में डेटा आया, प्लस हमारे पास जो कंप्यूटेशन पावर थी, कंप्यूटेशन, ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटेशन पावर थी वो एकदम से अच्छी हो गई, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हमने क्या किया, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, और इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे टास्क फिर हमने उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो 2010 के बाद हमारे पास गोल्डन एरा आया न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है, और उसके बाद हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसके थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट किया। और आज आपको पता ही है कि हर एक मतलब कि जितनी भी बड़ी चीज़ है वो ट्रांसफॉर्मर्स है, चाहे कुछ हो, कुछ और भी चीज़ है, उसका फाउंडेशन हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्टरी लेसन फॉर यू गाइज, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आने वाले लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप ये लेक्चर प्लीज़ देख लेना और गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस।